हेलो गाइस। आप सब कैसे हैं। आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं हमने विज्ञान के। देखते हैं कितने बच्चों में कितना दम है कि कितने बच्चे प्रश्न सही करके दिखाएंगे। अगर आप जीके पढ़ते हो तो 25 सवाल लिए हमने और 25 में देखते हैं कितने आप 15 या 10 प्रश्न कर पाते हैं विज्ञान के। बहुत अच्छे प्रश्न रहेंगे। हम डेली क्लास कराते हैं करंट अफेयर्स की प्लस विज्ञान। थोड़ा सा अब 2 दिन से हम विज्ञान की क्लास करा रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं। प्रश्न है कि जनसंख्या के अध्ययन किस में होता है। अगर हम जनसंख्या के अध्ययन की बात करें तो डेमोग्राफी के अंतर्गत द्वारा हम जनसंख्या का अध्ययन करते हैं। और रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, तो ये किसने की थी, पश्चर ने की थी। पश्चर ने की थी। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन है। अगर आधुनिक की बात कर लेते हैं तो लिस्टर है। कौन है, लिस्टर है आधुनिक के। और परमाणुीय नाभिक किसने खोजा था। परमाणुीय नाभिक किसने खोजा था, तो रदरफोर्ड ने खोजा था। किसने खोजा था, रदरफोर्ड ने। चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है, अल्ट्रासैनिक वेव से। किससे होती है, अल्ट्रासैनिक वेव से प्राप्त होती है उनको। और एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है, तो एल्यूमिनियम तो होती है जो बॉक्साइट है, इससे प्राप्त की जाती है। बॉक्साइट से प्राप्त की जाती है। मनुष्य के सुंदर अध्ययन क्या कहलाता है। मनुष्य का जो सुंदर अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसको हम बोलते हैं कैलोलॉजी। जैसे मनुष्य बहुत सुंदर, कोई भी होता व्यक्ति अपने कहते हैं मैं बहुत सुंदर हूँ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैलोलॉजी बोलते हैं। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है। क्या करता है, इंसुलिन के कारण मनुष्य को ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रण करता है। अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए, तो है सिलेंडरी लेंस का। सिलेंडरी लेंस का प्रयोग। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है, तो है ओहोमा। ओहा। ऑक्सीजन है क्या है, एक एंजाइम। ऑक्सीजन क्या है, एक एंजाइम है। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है, तो यह आता पोषण आता है। क्या, पोषण। गोवत्सता किसके अंतर्गत आता है, तो यह है मृत जीवी के अंतर्गत। मृत जीवी के अंतर्गत। पवन की गति को मापने वाला उपकरण क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं एनीमोमीटर। एनीमोमीटर। प्रकृति में सबसे सशक्त बल है नाभिकीय बल का। किसका है, नाभिकीय बल का। प्रकाश वोल्टी सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने में निम्नलिखित में किसका उत्पादन होता है, तो विद्युत ऊर्जा का। विद्युत ऊर्जा का। रक्त के थक्का जमाने के कारण क्या है, अम्बिन। अम्बिन। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, ऑक्सीजन ले जाना। हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन ले जाना। जिसकी ब्लड में ऑक्सीजन ज़्यादा है तो उसकी सांस नहीं फूलेगी। हो कहीं कहीं आप सांस फूलना तो क्या है, हीमोग्लोबिन कम हो जाना। रक्तदाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं स्फिग्नोमीटर। ये कल भी बताया था हमने क्वेश्चन। सर्वप्रथम मनुष्य में बढ़ंता का प्रयोग किया गया था, तो यह हेर्नर ने 1876 में किया था। एक बरगंद व्यक्ति में पहचान की क्षमता नहीं होती, हरा एवं लाल रंग की। बढ़ंता मतलब होता है जो देखते किधर को निगाह किधर रहती है, उनको बोलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन
एलपीजी का मुख्य प्रमुख घटक है ब्यूटेन। ब्यूटेन। सर्वप्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक रासायनिक आयुध, थोड़ा ब्यूटेन के बारे में बात कर लेते हैं अभी थोड़ा। देखिए आप सब लोग एलपीजी यूज़ करते हैं, सबके घर पर खाना बनता है। अगर हम ये प्रोपेन और ब्यूटेन नहीं होगी तो गैस में महक नहीं आएगी। जो महक आती है वो इसी के कारण आती है। अभी गैस रिसीव हो रही है, ये गैस निकल रही है, नहीं तो इसमें इसमें लाने का महक का कोई पता। देखिए गैस हमें कभी दिखती नहीं है, गैस का कोई रंग नहीं होता, गैस की कोई गंध नहीं होती है। सिर्फ गैस की गंध क्या आती है, ब्यूटेन और प्रोटेन प्यूपिन ये मिली होती है, इससे आपकी उसमें गंध आती है गैस की, गैस निकल रही है बाहर। तो अब बात करें दूसरा, प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में किस एक रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? तो है मास्टर्ड गैस का। मास्टर्ड गैस का। कच्चे फलों को प्राकृतिक ढंग से पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो यह एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। और निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः प्रशीतक घरेलू प्रसातित्र के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो यह आपको ऑक्सीजन। तो ये रहे दोस्तों 25 प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देख रहे हैं इसमें कितने प्रश्न आप सही कर पाते हैं। बाय दोस्तों, टेक केयर।